अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। डॉक्टर सितारा वाली स्टोरी कुछ दिनों बाद आ जाएगी तो चलेगा क्या, क्योंकि संडे है कल। और रिकॉर्डिंग करना बैठी थी, लेकिन कुछ पर्सनल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बाहर जाना पड़ा था। अगर आप लोगों को नफ़रत के बीच मोहब्बत सुननी है तो डॉक्टर सितारा को थोड़ी देर तक साइड में रख सकते हैं, वरना नहीं तो आप लोग एक दिन में ये सुनिए, दूसरे दिन में वो सुनिएगा। ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ सितारा जहाँ पर ज़ोया खड़ी थी टेरेस पे और उनसे बात कर रही थी। जब ज़ोया कहती है झूठ, तो वहाँ से उज़ैफ़ा कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरा प्यार झूठ नहीं है। तब ज़ोया उसकी तरफ पलट के उसके पास सामने आके खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है प्यार झूठ नहीं है, सीरियसली झूठ नहीं है। पता है, आयशा मेरी दोस्त है, बचपन से हम दोनों साथ में हैं। हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ चीज़ें की, एक साथ हम जो चीज़ करते हैं साथ में करते हैं। कई दफ़ा हम लोगों को ये कहा जाता था कि हम दोनों कपल हैं। जब हम कॉलेज लाइफ में थे, उसके यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, तब हमें कहा जाता था तुम दोनों कपल हो, यू आर द लेस्बियन। तब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर लेते थे, लेकिन हम दोस्त थे, नॉट अगेन लेस्बियन। हम लेस्बियन नहीं है। हाँ लेस्बियन है, क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। वो मुझे अपनी बहन मानती है, बहन कभी कभार वो मुझे अपनी माँ भी मानती है। इस तरह अपने दिल की हर बात मुझसे कहती है। लेकिन पहली दफ़ा उसने मुझसे एक चीज़ छुपाई थी, पता है क्या? तुम्हारे बारे में। लेकिन वो मेरी दोस्त है, उसके रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ। वो कहाँ बैठती है, क्या करती है, कब रोती है, कब हंसती है, कब खुश होती है, ये सब मुझे पता है। जब फर्स्ट टाइम उसने तुम्हें देखा, जब तुम्हें देखकर उसकी आंखों में जो चमक थी ना, मैंने देखा था। भले उसने मुझसे बताया नहीं, मुझसे शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ज़िंदगी में कोई उसके हाथ चुकी है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब वो इस चीज़ से इनकार करती थी ना, तो मैं उसे कुछ कहती नहीं थी, बस सिर्फ देखती थी और मुझसे पूछती थी ज़ोया ऐसे क्या देख रही है? बस कुछ नहीं, तुम अपने मुंह से कबूल करो तो भी अच्छी है, नहीं करो तो भी अच्छा है, जब तुम्हें अच्छा लगे तब बोल देना। इस तरह की बातें मैं कहती थी उसे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? उसने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया ना। ये बताया कि वो हर लड़की के साथ क्लब में जाती है, जब कोई लड़की उसे प्रपोज करने आती है तो वो डायरेक्ट उस लड़की से नाइट स्पेंड करने की बात करती है। जो लड़की उसे पसंद करती है उसे तो वो उसके मुंह पर बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो लड़कियाँ कहती हैं हाँ ठीक है, अगर लाइफ पार्टनर ही नहीं थे तो नाइट पार्टनर ही बन लेते हैं, ये कहकर वो उसके साथ नाइट गुजारने चली जाती है। लेकिन आज तक उसने किसी भी लड़की को अपने प्लेट में नहीं लेके गई है। लेके गई है होटलों में, लेके गई, ऐसे चालू चालू होटलों में भी नहीं लेके गई है जहाँ ऐसी गंदी चीज़ें होती है। वो स्पेशल होटलों में लेके गई थी लड़कियों को। या कभी कभार वो लड़कियाँ खुद से उसे अपने घर तक लेके जाती हैं, लेकिन कभी भी उनके घर जाना नहीं चाहती थी आयशा। अक्सर कहती है अगर जाना है तो होटल चलो, मुझे होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका एक होटल है, उसका ज़ाती होटल है जो उसके मॉम डैड का है, और उस होटल में उसे लेके जाती थी। आयशा कम पैसों वाली नहीं है। आयशा के फादर भी बिजनेसमैन थे, वो मेरे पापा के पार्टनर थे। वो एक वक्त में मेरे पापा के पार्टनर थे। तो एक होटल है जो मेरे पापा और उन दोनों का है, तो उस होटल में हर रात एक लड़की लेके जाती। कोई उससे कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो तो होटल उसके पापा की है, तो कोई भी कुछ भी अनलीगल तो था ही नहीं। तो लेके जाती है और मुझे बताती है कि आज रात वो इस होटल में गई है नाइट स्पेंड करने के लिए, और किस लड़की के साथ गई ये भी मुझे बताती है। ये नहीं कि नहीं बताती, लेकिन कभी कभी मैं चिढ़ती थी इस चीज़ से। मैं उसे कहती थी ये क्या तरीका है भाई, अगर किसी से प्यार है तो बेचारी तुमसे प्यार की बात करते। मैं प्यार में भरना नहीं चाहती, जो चीज़ें वैसे भी मिल रही तो उसके लिए प्यार करना क्यों ज़रूरी है, ये मुझे वो कहती थी। तो मैं कहती थी ये लो, इसकी सोच भी अजीब है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब तुम उसकी लाइफ में आई ना उज़ैफ़ा, उस चेंज मतलब पता है क्या? हम एक दिन तुम लोगों से मिलने के बाद हम क्लब में गए थे।
तुम लोगों को गुस्सा उतारने के लिए, शराब पीने के लिए हम दोनों क्लब में गए थे कि ज़िंदगी झंड होके रख गई थी हम लोगों की। तो वहाँ पर बैठे थे, हम ड्रिंक कर रहे थे, तब वहाँ पर एक न्यू लड़की जो हॉट एंड सेक्सी कह सकते हो आई थी। वो सीधा आके कहती उससे, मैंने सुना है कि तुम प्यार पे बिलीव नहीं रखते हैं लेकिन नाइट स्पेंड करने में बिलीव रखते हो, क्या आज रात में तुम्हारे साथ या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तो पता है उसने एक झटके से हाँ सोचा भी नहीं, ना उसे देखकर सर से लेकर पाँव तक। उसके हाथ में ड्रिंक था, वो सिर्फ ड्रिंक को देख रहा था, सिर्फ इतना कहता है, आई डोंट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ना आज ना कल ना कभी। तो उस लड़की ने फिर से कहा, लेकिन मैंने तो सुना है। हाँ, लोग तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन सुनी हुई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए मैडम, आप जाइए किसी और से कहिएगा। तो मैं सिर्फ उसे देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। तब मैंने वो मुझे तब देख कर कहती, क्या ऐसे क्या देख रही है तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं, यू आर चेंज? नो वे, आई एम नॉट अ चेंज। अच्छा, चेंज नहीं हो? अगर चेंज नहीं हो तो तुमने उस लड़की को रिजेक्ट क्यों किया? अगर चेंज नहीं हो तो उसने इतने खूबसूरत ऑफ़र दिए, तो आयशा दी ग्रेट, आयशा जो ऐसे ऊपर कभी टुकराती नहीं, आज उसने उस ऊपर को टुकराया क्यों? क्या बात है, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? कुछ नहीं कहना यार, बस दिल नहीं कर रहा था आज रात किसी के साथ गुजारने को। आज रात मैं अपनी बड़ी अपने दोस्त के साथ गुजारना चाहती हूँ, तो इसमें ख़राबी है क्या? बोल, अगर तू चाहती है तो मैं चली जाती उसके साथ रात गुजारने के लिए, लेकिन अब उनमें जो तुम्हारे साथ रहना है। समझ रही हूँ कि कितना मेरे साथ रहना चाहती हो। इसके बाद से मैंने कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि आज आयशा होटल में आई थी किसी नई लड़की के साथ, किसी के साथ आई थी। क्योंकि उस होटल में जब भी जाती है ना, तो पहला कॉल मुझे आता है मैनेजर का, मैम आज आयशा मैम आई है किसी लड़की के साथ। और जब एक हफ्ते तक मुझे कोई कॉल नहीं आया था ना, तो मैंने कुछ से सामने से कॉल करके मैनेजर से बात की। तो पता है मैनेजर ने मुझसे क्या कहा? मैम वो आती ज़रूर है होटल में, लेकिन सिर्फ काम के लिए आती है, फिर वापस चली जाती है घर, मतलब यहाँ से चली जाती है, रूम में कभी नहीं जाती किसी और, कभी किसी लड़की के साथ होती ही नहीं है। ये सुनने को मुझे मिला और मैं श्योर हो गई मेरी दोस्त को किसी से प्यार हो गया। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए देखा तो मैं हैरान थी, मेरी दोस्त को तुमसे प्यार हो गया, जो मुझसे कहती है मानूर के बारे में मत सोच, मानूर के बारे में मत सोच। लेकिन आज वो मानूर की बेस्ट फ्रेंड से प्यार करने लगी। वो वैसे ही मानूर की तरह है, वैसे ही हरकतें करती है, वैसे ही बातें करती है, सब कुछ करती है, लेकिन ईमानदारी नहीं की है उसने उसके साथ। मैंने झूठ नहीं बोला, हमारी लाइफ ऐसी ही थी। हाँ थी, तो मुझे पता है। देखो, मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि तुम गलत हो, या मैं ये कहूँगी मैं गलत हूँ। हाँ, हम लोग सोचते बहुत गलत है। हम लोगों की सोच पता है क्या होती है? हम जब चोल में आते हैं तो चोल में हमें क्या नज़र आता है? गंदगी, भीड़ भाड़, बदतमीज़ी करना, लड़ाई करना, एक दूसरे से गाली गलौज करना, ये चीज़ हमारी नज़र में आती है। और हम इसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं और ये नहीं सोचते कि इस चोल से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कुछ भी इस चोल से निकल सकता है। लेकिन हम लोग अपने माइंड में ये रखते हैं ये चोल है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास से भी ज़्यादा गरीब रहते हैं, तो वो लोग ना पढ़ाई करेंगे ना कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं। ये हम लोग अपनी सोच में रखते हैं। शायद इस चीज़ में हम गलत हैं। हाँ, हम कभी ये नहीं सोचते कि यहाँ से एक डॉक्टर भी आ सकती है, एक इंजीनियर भी आ सकती है, एक डायरेक्टर भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। जो हमारी चीज़ें हैं वो उनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन बस हम अपने माइंड में ये रखते हैं ये चोल है, इस चोल में ऐसे लोग हमें मिलेंगे, अनपढ़, जाहिल, बदतमीज़, बैठने का तरीका नहीं, खाने का तरीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं, यही चीज़ हम सोचते हैं। शायद इसी में हम गलत हैं। हाँ, हमें ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम आएँ तो हमें देखना चाहिए चारों तरफ, और अगर कोई हमारे साथ बात करे तो उसके पहले बात करो, हम उससे बात करें, तब हमें पता चलेगा उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी चीज़ें क्या है। लेकिन नहीं, हम बस एक नज़र देख कर कहते हैं ये तो ऐसे ही है, ये अनपढ़ जाहिल है, ये बदतमीज़ है, इसे बात करने का तरीका नहीं। हाँ, हम लोगों की मिस्टेक होती है इस चीज़ में। लेकिन तुमने क्या किया यार आयशा, तुमने क्या किया? आज मैंने उसे रोते हुए देखा है, और रोई तब थी जब मैंने तुझसे कहा अपने मॉम डैड की डेथ पर उस रोई थी, इतनी रोई थी, इतनी रोई थी, उसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया था।
पूरी रात, रात से लेकर सुबह, फिर दूसरी रात तक वो रोती रही। आखिर में मैंने उसे कहा, यार बस भी कर, तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे पास नहीं, मैं तो हूँ ना तेरे साथ। अगर तू चाहती कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँ ना, तो रोना बंद कर। अगर तू रोती रहेगी तो मैं भी चली जाऊँगी तुमसे दूर। तो तब से लेकर अब तक उसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, कभी भी नहीं। हाँ, वो नमी होती थी उसकी आंखों में कभी कभार, लेकिन आज जो मेरी दोस्त मेरे गोद पर सर रख के रोई थी ना, उससे मुझे यहाँ मेरे दिल पर तकलीफ हुई थी। मेरे दिल पर किसी ऐसा लगा था किसी ने खंजर से मार किया है। और खंजर वाले हाथ तो पता है किसके हैं? तुम्हारे थे, तुम्हारे थे। मेरी दोस्त की एक ही शिकायत, क्या तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया। हमने तो अपनी सारी चीज़ें तुम लोगों के सामने रखकर प्यार किया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सारी चीज़ें प्यार हमें बता देना चाहिए था? मैं बताना चाहती थी, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। इस सरप्राइज़ का क्या फ़ायदा जो उसका दिल ही टूट गया? क्या फ़ायदा इस सरप्राइज़ का, बोलो? अगर आज तुम उसे वो चीज़ें बताते जो तुम हो। अक्सर हम कहते थे तुम हो नहीं हो जो हो, हम कहते रहते थे, लेकिन तुमने छुपाया तो सही, लेकिन इस तरह से बताना सही नहीं था, इस तरह से दिखाना सही नहीं था। वो मेंटली, या कह सकते हो उसे तकलीफ़ बहुत हुई है, उसे दिल में तकलीफ़ हुई, उसकी आंखों से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और इस तकलीफ़ का मैं तो बयान ही नहीं कर सकती कि मेरी दोस्त को कितनी तकलीफ़ हुई है। और वैसे भी अभी सुबह होने वाली है, इन बातों के लिए मेरे पास वक्त बहुत है, मैं बहुत बातें करना चाहती हूँ तुमसे, तुमसे और तुम्हारी इस दोस्त से, लेकिन अभी नहीं। क्या है, जिसकी बातें हैं ना वो खुद आके बात करे, और उसके सामने बात हो तो बेहतर, अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा कि हम उसके सामने बात करें। फिर मुझे स्टोरी बनाकर, ड्रामा बनाकर उसके सामने रखना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहती कि मैंने तुमसे ये बातें की, तुमने मुझसे ये जवाब दिया और ये हुई ये वो। मुझे कुछ नहीं कहना, बस उसके रूबरू जब वो अच्छी तरह से उठे, फ्रेश हो, और तब तुमसे बात कर सकती हो। वो चाहे तो, अगर उसने चाहा तो वो तुमसे बात करना चाहती है तो ठीक है। अगर उसने कहा वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तो मैं तुम्हें ये यहाँ से जाने के लिए कह सकती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, बात होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी दोस्त को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं अपनी दोस्त को आज रात जो रोई है दोबारा रोते हुए नहीं देख सकती। तो मैं उससे कोशिश करूँगी, तुमसे बात करने के लिए कहूँगी। बाकी उसकी मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी जो मेरे और तुम्हारी दोस्त के बीच में, वो भी सबके सामने ही होगा, अकेले में नहीं होगा, डोंट वरी। क्योंकि मुझे सबके सामने बात करना पसंद है, अकेले में नहीं। प्यार अगर मैंने सबके सामने कबूल किए ना, तो बातें भी सबके सामने कबूल करने के लिए इतनी हिम्मत तो है मुझ में कि तुम्हारी दोस्त जो मुझे कहेगी उसका जवाब मैं दूंगी, ज़रूर दूंगी। अभी तो सुबह होने वाली है, तुम लोग जाके सो जाओ। ये कह के वो आगे बढ़ने वाली थी, तब मानूर से आवाज़ देती है, जोया। लेकिन वो इनसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती, जैसे उसने अपनी नाम सुनी नहीं, और खास करके मानूर के मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं सुनी है। वो वहाँ से चली जाती, सीधा जाके वो आयशा के रूम में जाती। तो रूम के अंदर जाती, थोड़ा सा हल्की धीमी लाइट हो सकती, कह सकते हो, वो चल रही थी। तो देखती है अभी तक जोया देखती है आयशा सो रही है, तो उसके सराहने जाके बैठती है। उसके सर के बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उनसे हटा के उसके फोrehead पे किस करके कहती है, तुम जाओ अब। वो अपनी नौकरानी को कहती है जो वहाँ पर उसके साइड में बैठी थी। वो सुनती है जब जोया मैम ने कहा तो जाओ, उठ के वहाँ से निकल जाती है। और जोया सिर्फ इतना कहती है, बाहर जो मेहमान आए उन्हें रूम दिखाओ, अगर उन्हें खाने में कुछ चाहिए, पानी वगैरह सब कुछ उन्हें दो, उन्हें आराम करने के लिए कहो। अगर उन्हें आराम करने तो ठीक है, नहीं करना भी तभी उन्हें ज़्यादा ज़बरदस्ती जोर देकर मत कहना कि उन्हें आराम करना है। बस इतना कहना कि जोया मैम ने कहा कि आप लोग अपने रूम में आराम करें, सो जाइए, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, दरवाज़ा बंद कर देना। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करती है, और वो भी उसके साथ आयशा के पास ही लेट जाती, लेकिन वो सोती नहीं है, उसे नींद नहीं आ रही थी, और वो सोती भी नहीं है, तो जाग रही थी। वो ऊपर पंखे को देख रही थी, जो पंखा चल रहा था,
एसी भी चल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर वो जब अपनी आंखें बंद करती है, उसकी आंखों की साइड से फिर से एक कतरा आंसू निकलता है, और अपनी आंसू को साफ करके वो अपनी दोस्त की तरफ करवट बदल के उसे देखकर आंखें बंद कर लेती। सोती तो नहीं है, बस आंखें बंद कर लेती, और अपने हाथ को आयशा के सर को सहला रही थी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर टेरिस पर अब भी वो चारों खड़े थे, चार, लकी, उज़ैफ़ा, बतुल और महानूर। तब वहाँ पर वो नौकरानी आके कहती, मैम आप लोगों के लिए रूम तैयार कर दिया है, अगर आप लोगों को आराम करना है तो आ जाइए, अगर आप लोग नहीं करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जोया मैम ने कहा कि उन्हें आप लोगों से कहा जाए कि उन्होंने कहा है आप लोगों को आराम कर लेना चाहिए, रूम में आप लोग चाहे तो रूम में आ जाए, और आप लोगों को कुछ खाने पीने के लिए दे दूँ, चाय कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स वगैरह, और या तो खाना है तो खाना दे दूँ। मैम ने कहा कि आप लोगों से खाने का भी पूछ लो। इसकी ज़रूरत नहीं, थैंक यू, हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर नीचे आ जाएंगे रूम में। जी मैं जाग रही हूँ, जब भी आप आए मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं, जितने भी रूम हैं वो सब खाली है ना, तो हम किसी भी रूम में जाके सो जाएंगे, आप हमारे लिए परेशान मत होइए, आप जाके सो जाइए। जोया महानूर ऐसी थी जैसे कि वो थक चुकी है, वो एक झटके से सोफे पर गिर जाती, जैसे कि अब उसमें खड़े रहने की क्षमता नहीं थी, वो डायरेक्ट बैठ जाती है। तब वहाँ पर उज़ैफ़ा आके उसके कदमों में बैठ जाती है। मैंने उससे प्यार किया यार, भाभी कैसे कह सकती है कि मैं प्यार नहीं करती उससे, मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। तू जानती है ना कि मैं आयशा से कितना प्यार करती हूँ। तब मानूर उसके सर को सहला के कहती, हम सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तू भी जानती है, और हम सब भी जानते हैं हम लोग एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं जोया से और तुम आयशा से। लेकिन गलत तो नहीं कहा ना उसने, गलत उसने जोया ने बिल्कुल कुछ गलत नहीं कहा, सही तो कहा है। उन्होंने कुली किताब बनकर हमारी लाइफ में आए थे, कुली किताब बनकर, लेकिन आज उसने मेरी शादी को धोखा फरेब का। मुझे दर्द हुआ यार, तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे ना, जिस तरह उसने कहा ना उसकी दोस्त के आंसू बहने की वजह से उसके दिल पर किसी ने खंजर मारा, तो मेरे दिल पर भी खंजर लग रहे थे। उसके आंसू मेरे दिल को चीर रहे थे, एक एक कतरा खून निकल रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था यार। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। आज वो रोइए, आइंदा वो मेरी वजह से तो कभी नहीं रोएगी। खुद से ये वादा ज़रूर करती हूँ, लेकिन कल भी रोएगी। पता नहीं मेरी बातों पर यकीन करेगी या नहीं करेगी। जिस तरह तुम कह रहे हो ना तुम उससे प्यार करती हो आयशा से, उस तरह मैं भी चीख के कह सकता हूँ मैं भी जोया से बेतनाशा प्यार करता हूँ। लेकिन हमें बताना चाहिए था। वो खुली किताब थे और हम बंद किताब थे उनके सामने। हमारे वो खुली चीज़ें दिखाई थी जो हम देखना चाहते थे, शायद वो जो देखना चाहते थे हम वही दिखा रहे थे। उसने ये तकलीफ़ उन्हें हो रही है कि हमने उनसे झूठ बोला है, हमने उससे धोखा दिया, लेकिन ये धोखा तो नहीं है। जिस तरह से मेरी और उसकी ज़िंदगी में एंट्री, जिस तरह वो मेरी ज़िंदगी में एंट्री हुई एक तप्पड़ से, फिर तप्पड़ शादी के बंधन में चली गई, शादी हमारे घर तक, हमारे चोल तक पहुंच गई। अगर सोचो उस वक्त अगर हम चोल में नहीं होते तो क्या वो मुझ तक पहुंचती? कभी नहीं पहुंचती ना, क्योंकि हम चोल में थे नहीं, होते नहीं तो यहाँ पहुंचती नहीं। लेकिन हम चोल में रहते थे तो वो आ गए, और जब वो आई थी तो मैंने कई दफ़ा उससे कहा मैं उसके काबिल नहीं, मैं उसके काबिल नहीं। लेकिन आज ये सोचती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, काश मैं उससे पहले ही बता देते कि मैं कौन हूँ, और मैं उससे छुपाती नहीं, तो आज ये चीज़ होनी ही नहीं पड़ती। उसे मेरे सपने के बारे में पता है, उसे ये पता है कि मैं फ़ाइट करती हूँ, मुझे फ़ाइटिंग पसंद है, मेरी चीज़ें पसंद है। लेकिन कभी उसने मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं, उसने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मानूर तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, कभी उसने मुझसे नहीं पूछा। लेकिन जब पूछती थी तो मैं उसे टाल देता था। हाँ वो पूछती तो थी मुझसे, ये नहीं कि नहीं पूछती थी। जब वो मेरे सामने कहती थी तुम मुझे वो दिखाती हो जो तुम हो नहीं, तो मैं अपने लहजे में से कहता अच्छा अपन तेरे को क्या दिखाता है जो तू देखना चाहती है, वही तो जो दिखाती है जो तू देखना चाहती है। अपन कौन पढ़ जाए तो अपन कौन पढ़ जाए ही देख ले, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, अपन क्यों बताए अपन कितनी पढ़ी लिखी हो सकता है अपन मैट्रिक फेल हो सकता है हम मैंने मिडल किया हो, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 8 क्लास पढ़ा हो सकता है 8वीं क्लास से ही मैं फेल हो गया हूँ।
तो कहती ये भी हो सकता है, शायद हो सकता है, ये कहता था मैं उसे। लेकिन आज जो हुआ ना, तकलीफ दे रही है यार, नहीं बर्दाश्त नहीं होता उनके आंसू, दोनों के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। जिस तरह वो उसकी दोस्त उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना, मेरे दोस्त भी, तुम लोग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो यार। जिस तरह वो कहती उसके दोस्त बचपन से उसके दोस्त थे, तुम लोग भी तो मेरे बचपन के साथी हो। हम लोगों ने एक साथ बड़े हुए, हरकतें की, मज़े किए, शरारतें की है, सज़ा काटी एक साथ। जब बड़े लोग हमें पकड़ के हमें सज़ा देते थे तो एक साथ ही सबको एक साथ सज़ा देते थे, याद है ना। हम कोई भी कांड करते थे, चाहे तुम्हारी माँ लकी की माँ में पकड़ती या मेरी पुष्पा में पकड़ती, तो हमें सज़ा एक ही मिलती थी, एक ही सज़ा हम सब ने झेली थी। लेकिन आज जो की हुआ है, इसके बारे में सोचा ही नहीं यार, कि ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार करेंगे और प्यार करेंगे कि इस कदर करेंगे उसके आंसुओं में तकलीफ़ देंगे। कुछ भी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कभी कोई एक परी आएगी, अपन के दिल को दस्तक देगी और कहेगी दरवाज़ा खोलो, अपन तेरे दिल में आने के लिए तैयार है। और वो आई भी ऐसे जैसे ना जाने की ज़िद लगा के बैठ गई, उसे घर तक मैं छोड़ के आ गई। लेकिन उसने फिर से अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आ गई मेरे पास। उसने चाहिए था वो मुझे छोड़ देती, मुझसे नफ़रत करती थी। मेरी हम दोनों की शादी जिस तरह हुई थी, वो मुझे बर्बाद करने आई थी। लेकिन मुझे बर्बाद करते करते खुद मेरी बर्बादी में मेरी मोहब्बत बन गई, मेरी बर्बादी में खुद मेरी मोहब्बत बन गई। उसे मुझसे प्यार कब हुआ उसे पता नहीं, लेकिन मुझे उससे प्यार कब हुआ ये मुझे पता है। उसकी आज जब वो सोते हुए मासूम सा चेहरा मैं देखती हूँ ना, तो दिल में सुकून सा मिल जाता है। जब उससे लड़ती हूँ, उससे बकवास करती हूँ, बिना सोचे समझे, बिना किसी रीज़न के मैं उससे लड़ती हूँ ना, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो मुझे सुनाती है, जब वो मुझसे ज़बरदस्ती प्यार करती है ना, मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे उसका छूना, उसका ज़बरदस्ती प्यार करना अच्छा लगता है। और जब उस दिन सबके सामने बीच चौल में मुझे उसने मारा था ना, वो भी मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि उसने मेरी गलती पर मुझे मारा था। मुझसे कहने वाली लड़की कि अगर मेरे डैड के कहने पर भी तुमने मुझे छोड़ा ना, तो गलती से भी तुमने ये गलती की ना, तो मैं तुम्हारी वो अशर करूँगी तो तुम याद रखोगे। और अब भी मैं याद रखती कि मेरी बीवी ने किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे मारा था, कि तुम्हारी गलती है कि तुमने बिना पूछे, बिना रीज़न दिए, बिना कोई कारण किए, बिना कोई बात किए मुझे मेरे डैड के घर छोड़ा क्यों। ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी और मैं खामोशी से मार खा रही थी। और आज आज नहीं यार, आज तो बिल्कुल नहीं। मुझे तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसके आंसू से। कैसे उससे कहूँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कैसे उससे कहूँ कि उसके बिना मैं अधूरी हूँ, कैसे उससे कहूँ कि मेरी दुनिया है वो बन चुकी, कैसे मैं उससे कहूँ कि मेरी सांसें चलती हैं तो उसके नाम से। ज़ोया ज़ोया कहकर मैं तकना नहीं चाहती, ज़ोया के साथ रहकर मैं चलना नहीं चाहती, ज़ोया के साथ रहकर मैं सारी दुनिया की खुशियाँ देखना चाहती हूँ, उसके साथ चलना चाहती हूँ, उसके साथ दौड़ना चाहती हूँ, उसके साथ सोना चाहती हूँ, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। कैसे बताऊँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ यार, बताना चाहती हूँ। लेकिन क्या वो सुनेगी मेरी बात को, क्या वो समझेगी मेरी बात को कि मानूर उससे कितनी मोहब्बत करती है, या शायद इस ज़िद में रहेगी कि मैंने उससे झूठ बोला है, मैंने उससे झूठ बोला है, लेकिन मैंने उसको धोखा नहीं दिया है, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने उससे चीटिंग नहीं की है, झूठ नहीं बोला है मैंने उससे। मैंने अपने बारे में बताया, लेकिन हमने मुझे वो बताया जो हम बताना शायद चाहते थे। हमने अपनी लाइफ के बारे में ये बताया कि हम अनपढ़ जाहिल, हम ये चीज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उसे बताते कि तुमसे ज़्यादा पैसे वाले हम हैं, तो वो पहले यकीन नहीं करती। ये भी बात तो है ना, वो यकीन कर लेती। अच्छा तो कहती सपने में, हाँ कितने पैसे वाली हो सपने में तुम, अपने कितने बैंक बैलेंस है, कितने गाड़ियाँ सपने में तुम्हारे। ये सवाल का जवाब उनका ये होता, अगर हम इसे कहते कि मैं तुमसे सबसे बड़ा पैसे वाला हूँ, तो ये जवाब होता ही ना कि अच्छा सपने में ना, सपने में अच्छा है, सपना देखना चाहिए यार, किसी को सपना देखना चाहिए। तो हमारा मुंह बंद हो जाता, ये लोग सच बोल रहे भी तो नहीं, यकीन नहीं हो रहा। लेकिन मैं उसे खोना मैं भी नहीं चाहती। अब जो होगा
सुबह होगा, अब हमें सोना चाहिए। नींद तो किसी को आएगी नहीं खैर, लेकिन जैसे मेरी बीवी ने कहा है कि हमें आराम करना चाहिए, तो ठीक है, हम आराम करते हैं, चलो। और तुम अपनी मोहब्बत के सामने झुकना भी पड़े तो झुक जाना, उसके कदमों में बैठकर उसके प्यार की भीख भी मांगना पड़े ना तो मांग लेना, क्योंकि प्यार में अगर झुकना या भीख मांगना है ना तो मांग लो, क्योंकि अगर वो सच्चा मोहब्बत है ना तुम्हारी, तो तुम उसके सामने झुको और उसके सामने भीख भी मांगो, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत एक हीरा है, हीरा। अगर हीरे को चाहिए हासिल करना है ना, तो हीरे के लिए झुकना भी पड़ेगा, उसके लिए उसके कदमों में झुककर उससे मांगना भी पड़ेगा। तो मांगो, अपनी कोशिश करो, नाराज़ है तो मनाने की कोशिश करो, रोटी है रो रही है तो हंसाने की कोशिश करो, रोटी है तो मनाने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश छोड़ना नहीं है। अगर उसकी ज़िद में, उसके गुस्से में, उसकी चीज़ों में तुम उस आ गए और उसे उसके हाल पर छोड़ के चले गए ना, तो तुम ज़िंदगी भर अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं करोगे। मैं तो यही करूँगी, मुझे अगर झुकना पड़े तो मैं झुकूँगी, उसके कदमों में बैठकर उसके कदमों में उसकी मोहब्बत की भीख भी मांगनी पड़े ना तो मैं मांगूँगी, मुझे शर्म नहीं आएगी। और मैं अगर वो कहेगी सबके सामने भीख मांगू ना, तो सबके सामने में भीख मांगे उससे मांगूंगी, भीख में उससे कहूँगी कि तुम मुझे अपने आप को दे दो, बस एक दफ़ा तुम मुझे अपने आप को दे दो, मुझे दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम चाहती हो मैं सारी ज़िंदगी उस चोल में रहूं, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहती हो मैं कभी भी अपने बारे में तुम्हें कुछ ना बताऊं, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं अपनी लाइफ को तुम्हारा गुलाम बना के गुजारूँ, तो मैं तैयार हूँ, मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम चाहती हो तो। तुम्हारे बगैर ये महानूर अधूरी है। इस महानूर को तुमने जानवर से इंसान बनाया, वरना महानूर तो एक थी लड़की जो सिर्फ लड़ना, गाली गलौज करना ये सब जानती थी चोल में, लेकिन तुमने मुझे चेंज कर दिया। जो लोग इन महानूर से डरते थे अब महानूर से प्यार करते हैं, बेतनाशा प्यार करते हैं। हालांकि सबको पता है महानूर कैसी है, सबको पता है महानूर गुस्सा करती है, चीज़ें करती है, लेकिन जब से तुम महानूर की ज़िंदगी में आई है ना, उसने सब कुछ चेंज किया है, खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अगर तुम पहले नहीं आती, तुम पहले मुझे देखती, तो यकीन नहीं करती कि मैं महानूर हूँ, मैं ही महानूर हूँ। लेकिन चोल में मैंने अपनी मोहब्बत भी बनाई है और अपने दुश्मन भी बनाए, लेकिन दुश्मनों को मैं ज़्यादा भाव नहीं देती, अपनों के ज़्यादा करीब रहना पसंद करती हूँ मैं। लेकिन मैं तुम्हें मनाऊँगी ज़रूर, कोशिश करूँगी, पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जोया को मनाऊँ, और चाहे इसके लिए मुझे झुकना भी क्यों ना पड़े। ये कहकर वो उठती है और आयशा को उठा के ज़ैफ़ा को उठा के कहती चलो सुबह होने को आई है, थोड़ा सा आराम करते हैं। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तब उसे बतुल कहती है ओ मान जाएगी ना मानूर, कोशिश करना हमारा काम है, अगर सज़ा देना उनका काम है तो हम सज़ा भी कबूल कर लेंगे, लेकिन अपनी बातें भी तो रखेंगे। हमारी जो बातें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। और हाँ, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्यार का इज़हार किया, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। अब हमारी बारी है, हम वही करेंगे जो वो चाहेंगे। अगर वो कहेंगे हम ज़िंदगी भर चोल में रहे तो रहेंगे, अगर वो कहेंगे हम ज़िंदगी भर इसी तरह से उन लोगों से बात करते तो हम करेंगे, जैसा वो लोग चाहते वैसा रहेंगे। पर मैं उससे खो नहीं सकती। अगर तुम्हें जैसा रहना है वैसा रहना पसंद करोगी तो रह लो, लेकिन उससे खोने से मतलब है तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी, और उसे खोकर हमें ज़िंदगी भर पछताना तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम करो। ये क्या करो, लोग आगे बढ़ जाते, नीचे आते, नीचे जाकर देखते वो अभी तक वो जो केयर टेकर की वाइफ अभी तक खड़ी थी, उनका इंतज़ार कर रही थी, तो उन्हें कहती ये आप अभी तक जाग क्यों रही हैं? हमने कहा था ना कोई मसला नहीं, हम आ जाएंगे, खुद रूम ले लेंगे। और बानून लोगों, जोया लोग कहाँ हैं? वो सामने वाले रूम में मैम। ठीक है, हम लोग यही आसपास ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। कि आप सब लोग एक ही रूम लेंगे? हाँ, हाल फिलहाल तो हम सोने वाले नहीं, अगर सो भी गए तो मसला नहीं है, हम एक ही रूम ले लेंगे, डोंट वरी। ये कहकर वो लोग एक रूम की तरफ जाते हैं और उस रूम को डोर लॉक नहीं करते, पूरा ओपन करके अंदर आते हुए कहते अब क्या, थोड़ी देर आराम करो। मेरी बीवी ने कहा है मैं आराम करूँ, तो मैं आराम कर रही हूँ उसकी बात मान के। नींद नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आराम ज़रूर करूँगी उसके कहने पर। ये कहकर वो लेट जाती है।
तो वो भी लेट जाती है। तकरीबन अब सुबह के 7 बजने वाले थे, लेकिन रूम को इस तरह अंधेरा किया गया था जैसे कि अभी रात है, चारों तरफ ही अंधेरा अंधेरा। तो कहती है रोशनी अंदर क्यों नहीं आ रही, शायद उन्होंने अंधेरा करने के लिए कहा होगा, हो सकता है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जोया की आंख लग चुकी थी, जोया अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में चली गई थी, क्योंकि तक तो हो चुकी थी रोने की वजह से। वो रोई उस तरह नहीं रोई जिस तरह से आयशा रोई थी, वो नॉर्मल रो रही थी। उसकी आंखों से बस सिर्फ आंसू आ रहे थे, ना आवाज़ आ रही थी, ना सिसकियाँ ले रही थी, नहीं, बस कतरे उसकी आंखों से गिर रहे थे। जैसे कि हम आंखों में कतरे डालते हैं तब कतरे आंखों के आंसू निकल आते, वैसे ही उसी तरह से जैसे हम अपनी आंखों में ड्रॉप डालते हैं, आंखों को चेक करते जाते, डॉक्टर कहते हैं ये ड्रॉप डालो, तो इस ड्रॉप को डालने से थोड़ी सी आंसू जो हमारी साइड से निकलते, बिल्कुल वैसी वे में उसके आंसू निकल रहे थे। ना आवाज़ थी ना कुछ, बस हाँ उसका हाथ अब भी आयशा के सर पे रखा हुआ था। वो सो चुकी थी। तकरीबन 6 बजे नींद तो वहाँ किसी को आनी ही नहीं थी। वहाँ से पहले उठ के मानूर आराम से आती है रूम के अंदर, तो देखती है कि दोनों गहरी नींद में चले गए। तो वो क्या करती है, वो आके जोया वाले साइड में जाके बैठ जाती है, उसके कदमों के पास। वो उसी तरह बैठती है जिस तरह वो बैठना चाहती है, लेकिन सोचती है उसने कहा था उसके कदमों में से बैठना अच्छा नहीं लगता, अगर तुम्हें झुकना है तो मोहब्बत के इजहार में झुक सकती हो, मेरे कदमों में माफ़ी मांगने के लिए कभी मत झुकना। लेकिन फिर भी वहाँ पर सर टिका के वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे भी पता नहीं चलता कब वो वहाँ पर जोया को देखते देखते उसकी भी आंखें लग जाती। और जब आयशा उठती, जब उज़ैफ़ा उठती है तो उज़ैफ़ा भी वही चीज़ करती जो मानूर कर चुकी थी। लेकिन मानूर क्या, उज़ैफ़ा तो उसके कदमों में कांसती, लेकिन जोया सीधा जाके उज़ैफ़ा सीधा जाके आयशा के सामने बिल्कुल उसके फेस के पास बैठ जाती है और उसका देखने लगती है। उसके चेहरे से जो आंसू निकल रहे थे, जो आंसू से उसके चेहरे की, जैसे नींद में भी वो एक नींद होती है कि खुशी से सोना, एक नींद होती है उदासी में, लेकिन उसके चेहरे पर भी उदासी झलक रही थी। उसके चेहरे को नींद की वजह से, नींद की गहराइयों में भी थी, लेकिन एक उदासी सी थी उसके चेहरे पर, जो आंखें बंद करके उसी साइड में बैठ जाती है। तब थोड़ी देर बाद मानूर की जैसे आंखें खुलती है, वो देखती है उज़ैफ़ा को वहाँ बैठे हो, तो उठती है, उससे भी उठा के बाहर लेके जाती। तो कहती तो तुमने बाहर क्यों लाया, उससे पहले कि आयशा, मेरे ख्याल से जोया उससे पहले बात करे, फिर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे उसे देखना था यार। तुम तो सो चुकी थी, किसने कहा मैं सो चुकी थी, मैंने बस आंखें बंद की थी, और जब तुम आई थी तुम्हारा आहट भी महसूस की थी, लेकिन आंखें खोली नहीं। मैंने देख लेना चाहती थी तुम बैठ रही, तो मैं बैठने दिया, लेकिन अब टाइम हो चुका है, 7 बज रहे हैं, उनमें से कोई भी उठ सकता है, मुझे नहीं लगता कोई उठेगा, तो कोई बात नहीं, हम अपनी रूम की तरफ जाते हैं। ये कहकर जहाँ अंदर जाते तो देखते दोनों लकी और बतुल सो रही थी। तो उन्हें देखते कि ये लो, इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ना, बिना टेंशन बिना परेशानी, कितनी खूबसूरत नींद ले रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में टेंशन ही तो नहीं है, टेंशन होती तो हम लोगों की तरह इस तरह पागल होते, लेकिन मोहब्बत तो हमारी है, परेशान तो हमें होना चाहिए, किसी और को थोड़ी। हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो, आगे क्या करना है, क्या वो मान जाएंगे। मैंने कहा ना, कोशिश अपना काम है, बाकी उनका काम। बैठो यहाँ पर। वो लोग बैठते हैं। थोड़ी देर बाद पुष्पा को कॉल लगाते। पुष्पा अभी 7 बज चुके, तो जाहिर सी बात है पुष्पा उठ चुकी होगी, तो वो पुष्पा को कॉल लगाते 7:30 बजे। तो पुष्पा कहती है मिल गए तुम दोनों को उन्हें। हाँ मैं तो आपकी बहुएं मिल गई, लेकिन क्या वो मान जाएंगे। देखो अगर प्यार सच्चा है ना तो मनाने में हिम्मत होनी चाहिए, वो उसे मनाओ जैसे वो लोग चाहते हैं। झुकना है तो झुको, लेकिन मनाओ उन्हें। उनकी मोहब्बत तुम लोगों के लिए एक अनमोल कीमती तोहफ़ा है। अगर उनके बगैर तुम दोनों आए ना तो समझ लेना दुनिया की सबसे बड़ी कीमती दौलत छोड़ के आ चुके तुम दोनों। जितनी दौलत तुम दोनों ने कमाई है ना, उन सब के सामने ये फीकी है। उन सब दौलतों के सामने ना ये दोनों दौलत बहुत कीमती है, इन्हें संभाल के लाना। अगर तुम काली हाथ आ गए ना, तुम्हारे पास दौलत हो लेकिन तुम सबसे बड़े भिखारी नज़र आओगे मेरी नज़र में। क्या पुष्पा आप भी, क्या पुष्पा आंटी आप भी बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम लोगों ने कितनी दौलत कमाई है, ज़रा बताओ मुझे, कितनी दौलत कमाई है? अच्छी खासी कमाई कि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी गुजरे, एक गाड़ियों के मालिक हैं, बिजनेस से अपना सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, लेकिन हाँ चेहरा नहीं है। ओके, और चलो एक तराजू देती है तुम्हें, एक तराजू जहाँ पर तुम अपनी मोहब्बत रखो, यानी कि जोया
उज़ैफ़ा तुम आयशा को रखो। और मानो हम तराजू में उन्हें रख भी नहीं सकते, वो हमारे लिए इतने अनमोल हैं। सारी दौलत को अगर कोई में कहे कि तुम्हें दौलत चाहिए या तुम्हारी मोहब्बत ज़ोया चाहिए, तो मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। तो फिर बस यही समझ लो, वही तुम लोगों की असल दौलत है। कहते हैं माँ बाप की पूंजी उनकी औलाद होती है, ठीक है, लेकिन एक हस्बैंड की पूंजी उसकी बीवी, एक हस्बैंड की खुशी, एक हस्बैंड की मोहब्बत उनकी वाइफ होती है। उसी तरह से तुम दोनों की मोहब्बत तुम लोगों के सामने है। काली आता है तो भिखारी, अगर उन्हें साथ में लाए तो दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद कहलाओगे मेरी नज़र में। मुझे तुम्हारी दौलत की पैसों की फ़ख्र नहीं होगी, लेकिन मुझे फ़ख्र होगी कि मेरी बेटियां अपनी बीवियों को, अपने गर्लफ्रेंड को मना के लाई हैं, समझी? ठीक है, आते हैं। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। ये इतने इम्पोर्टेंट है हम दोनों के लिए? शायद हाँ, शायद नहीं, हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट है हम दोनों के लिए। चलो फिर इंतज़ार करते हैं उनके उठने का। तकरीबन 10 बजे मानो ज़ोया की आंख खुलती है और ज़ोया देखती है आयशा को। आयशा अभी सो रही थी तो वो उठ के बैठ जाती है, ऐसे बैठती है जैसे कि आधी लेटी आधी बैठी थी। तो तकरीबन 10-15 मिनट बाद आयशा की आंख खुलती है। आयशा अपने सर को पकड़ के कहती है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ज़ोया, इतना पियोगी तो सर में दर्द होगा ना। तुम रोई थी? वो जैसे ही आंखें खोलती है वो ज़ोया की तरफ देखती, पूछ लेती है आयशा, तुम रोई थी? तुम्हारे रोने से मुझे रोना आ गया था। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इतने सालों बाद तुम्हें रोते हुए देखकर अजीब लगा यार। तो कोई बात नहीं। तब उनके रूम के बाहर नोक होती है, जैसे ही शायद उनको किसी ने जगाया तो कहती है अंदर आ जाओ। वो आती है, उसके हाथ में एक नींबू पानी थी। 2 गिलास क्यों? वो आप दोनों के लिए मैम। ये स्ट्रॉन्ग वाली नींबू पानी है, ये थोड़ी हल्की सी है, शायद आयशा मैम के सर में दर्द है इसलिए। तो लेती है और एक सिप लेती है तो कहती है ये तुमने बनाया है? नहीं, ज़ोया कुछ नहीं कहती, ज़ोया बस पी रही थी उन नींबू पानी को, क्योंकि उसे टेस्ट तो आ गया था। ये वो नींबू पानी है जब वो आयशा और ज़ोया जो एक दफ़ा क्लब में इतना शराब पी चुके थे, इतनी नशा कर चुके थे, उन्हें घर तक ले जाने वाले थे मानूर और उज़ैफ़ा। और वहीं पर उन्होंने ये नींबू पानी का जग बना के रखा था इन दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग वाला जग, जो कह सकते हो डबल नींबू, डबल चीज़ें रखकर उनके नशे को तोड़ने का टोटका किया गया था। तो वो जैसे एक सिप लेती, आयशा को लगता है ये उसने नहीं बनाया, तो पूछ लेती, तो वो खामोश हो जाती, सिर्फ ज़ोया मैम की तरफ देखती है। तब ज़ोया कहती तुम जाओ और हाँ नाश्ते की तैयारी करो। तो आयशा उसे देखती है, यहाँ कौन आया है? जिन्हें नहीं आना चाहिए वो आ गए। कौन? उठती है, वॉशरूम की तरफ जाते हो, सिर्फ इतना कहती है उज़ैफ़ा लोग आए हुए हैं। बस ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती, तब आयशा उसे पकड़ के उसे कहती तुमने उन्हें वो यहाँ बुलाया? तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ? जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं किसी को यहाँ नहीं बुलाऊंगी तो मैं क्यों यहाँ बुलाऊंगी किसे? तो क्या तुम्हारी सासू माँ ने उन्हें यहाँ भेजा है? उन्होंने भी नहीं भेजा है। देखो वो किसे आए क्यों आए मुझे नहीं पता, इतना यकीन से तो मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि ना मैंने उन्हें बुलाया ना मेरी सासू माँ ने उनको ये बताया होगा। अगर बताया भी होगा तो उन्हें इतना ज़रूर कहा होगा कि अपने बलबूते पर उन्हें हमें ढूंढना चाहिए। इतना तो मैं अपनी सांस को समझ चुकी हूँ। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं मुझसे देखना नहीं चाहती, तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा ना, तुम जो कहो वो चीज़। मैंने उनसे कहा है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मिलोगी, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती तो नहीं मिलोगी। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम में फ्रेश होकर आती तो देखती है आयशा बैठ के साइड में सर पकड़ के बैठी थी और उसने नींबू पानी पी नहीं थी। तो वो आती है, उसे अपने हाथों से नींबू पानी पिलाने लगती, तो उसे देखने लगती है, क्या हुआ मेरे हाथ से भी नहीं पीना? अगर मेरे हाथ से नहीं पीना तो कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ। तो खामोशी से उसके हाथ से नींबू पानी पीने लगती। पूरा गिलास ज़ोया काली करा के एक साइड पे रखती है, तो दूसरा गिलास भर के फिर से उसे पिलाती है। मैंने एक ही पीना था, कोई बात नहीं, वो जग भर के लाए हैं तो जग भर के तुम्हें जितना पिया है वो निकालना ज़रूरी है, थोड़ा सा और पी लो। और जिसके बाद उसे जो वोमिटिंग उल्टियाँ होने स्टार्ट होती है उसे वो सीधा लेकर वॉशरूम में जाती है और उसे उल्टियाँ करवाती है, उसके पेट को सहलाने लगती है। उसकी आवाज़ बाहर भी सुनाई दे रही थी सबको, लेकिन कोई रूम के अंदर नहीं आता क्योंकि सब लोग बाहर डाइनिंग रूम में बैठ चुके थे। वो आयशा ज़ोया उज़ैफ़ा मानूर की तरफ देख रही थी। मानूर से इशारा कर रहे थे उठने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं। वो कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम जाके उसे संभालो और तुम्हें वो संभालने दे खुद को।
बस आंखों से इशारे से ये बता रही थी। तो तकरीबन आधे घंटे बाद तो कहती है, अब ठीक हो? हाँ, थोड़ा सा हल्का हो गया सर। हाँ हाय नो, इसलिए तो स्ट्रॉन्ग नींबू पानी पिलाई गई तुम्हें कि तुम्हारा नशे की जो अंदर से भड़ास है वो निकल आए। इससे भड़ास निकल सकती है, सीरियसली इसमें जो पिया है वो निकल सकता है, भड़ास नहीं। कह तो तुम भी ठीक रही हो, भड़ास तो खैर नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ जो पिया है वो निकलेगा ज़रूर। ठीक है, अब चलो अब बाहर आ जाओ। ये कहकर उसे बाहर लाती हूँ। कहती आई थिंक बाहर लाने से बेटर है तुम फ्रेश हो जाओ, शावर ले सकते हो या मैं ले ला लूँ? कम ऑन आयश, कम ऑन जोया, तुम्हें पता है ना? हाँ, मैं तुम्हें तो कई बार निला चुकी हूँ, ये पता है मुझे। चल ठीक है, मैं वॉशरूम में हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। ये कहकर वो बाहर आ जाती, बाहर बैठती। तकरीबन आधे घंटे बाद, आधे या 15 मिनट बाद आयशा आ जाती फ्रेश होके। उसके बाल गीले थे, उसे कपड़े भी चेंज करके, क्योंकि कपड़े तो उसने मानूर ने जोया ने पहले से वॉशरूम में रख दिए थे उसके भी। तो कहती है अब ठीक पेश महसूस कर रही हूँ? लो एक गिलास और पी लो। यार क्या यार, बस कर, इतना पीकर निकाल चुकी सब कुछ, अब कुछ नहीं पीना। अब सर दर्द कैसा है? थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा, इसके लिए तुम्हें चाय पीना है, कॉफ़ी? तो कॉफ़ी ओके, मैं अभी मंगवाती कॉफ़ी। वो कॉल लगाती है उस केयरटेकर की वाइफ को और उसे कहती है कॉफ़ी और एक चाय अंदर भेज दो। और उन्होंने कुछ पिया या नहीं? नहीं मैम, वो आप लोग का इंतज़ार करे, कह रहे कि जब तक आप नहीं आते वो कुछ नहीं लेंगे। सुबह उठ के उन्होंने सिर्फ नींबू पानी बनाई थी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें एक चाय और कॉफ़ी दे दो, अगर जो उन्हें जैसे जो पीना है वो दे दो उन्हें, बस इतना कहना है मुझे। ये कह देना जोया ने कहा है। ओके मैम। तब वो फ़ोन तो लाउड स्पीकर पर था क्योंकि मानूर ने कहा था। तो मानूर कहती है मुझे चाय दे दो, और वहाँ से वो लोग कहते हैं मुझे कॉफ़ी यार, मेरे सर में दक रहा है, मैं भी चाय पी लूँगी। चारों चाय मांगते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद चाय उनके सामने रखा जाता है और 2 कप ले जाकर कमरे में जोया और आयशा को दिया जाता है। तो वो लोग दोनों चाय पीते हैं। आयशा कॉफ़ी पी रही थी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और कॉफ़ी बनाई थी उज़ैफ़ा ने। वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है आयशा की, मानूर की तरह। तो जोया पीकर कहती क्या ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाई है तुमने। तो वो कुछ कहती नहीं, बाहर चली जाती है। तो ये कहती है ये मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उसे पता है अगर तुम्हें जवाब देगी तो ये कॉफ़ी उसकी शक्ल पे लग जाएगी, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे रही है। ओह, तो ये कॉफ़ी रखने के बजाय अगर पी लो तुम्हारे दिमाग के सर दर्द में थोड़ी सी आराम आ जाएगी। तो वो कुछ ना कहकर कॉफ़ी पीने लगती है। अब क्या सारा दिन इस रूम में रहना है? अब सुबह के 11 बज चुके हैं, तो बाहर चलें? मुझे नहीं देखना उसे, तुम मत देखो, पर मुझे तो देखना है, क्योंकि मैंने कहा था जो बातें होगी आमने सामने होगी। लेकिन तुमने कहा था अगर मैं कहूँगी मैं उससे नहीं देखना चाहती तो तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं करोगी। हाँ मैंने कहा भी था, मैं ये कह भी अब भी रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तो जोया बाहर जाने के लिए दरवाजे पर हाथ रखती, बस इतना कहती है मोहब्बत एक बार होती है, बगावत एक बार होती। बगावत हम हर बार कर देते हैं, हर चीज़ के लिए हम बगावत करते हैं, हर चीज़ के लिए। कभी घर वालों से बगावत, कभी दुनिया वालों से बगावत, कभी समाज से बगावत, सबसे कर लेते बगावत। लेकिन मोहब्बत ऐसी चीज़ है ना, बहुत कास होती है, इतनी कास कि अगर एक बार हो ना तो मरते दम तक उस मोहब्बत को हम दिल से और दिमाग से और अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से नहीं निकाल के फेंक पाते, क्योंकि वो मोहब्बत है। मोहब्बत बगावत नहीं होती, मोहब्बत मोहब्बत होती है। हाँ लड़ सकते हो, नाराज़ हो सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, मार सकते हो और पीट सकते हो, लेकिन मोहब्बत से आंखें चुरा नहीं सकते। याद रखना इस बात को। मैं उसे माफ़ करूँ या ना करूँ ये मेरा और उसका मैटर होगा, तुम उसे माफ़ करो या ना करो ये तुम्हारा मैटर होगा। लेकिन अगर ये भी अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर कि तुमने अपनी मोहब्बत को एक मौका नहीं दिया है। मौका तो बनता है यार, मौका बनता है। हम लोगों ने नॉर्मल लाइफ में मोहब्बत नहीं की है, हमारी मोहब्बत करने का तरीका ही अजीब था। ज़बरदस्ती शादी, ज़बरदस्ती चीज़ें, ज़बरदस्ती एक दूसरे की दुनिया में आना, एक दूसरे को टॉर्चर करना, एक दूसरे की पिन करना, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, हर चीज़ हम लोगों ने की है। लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला है उन्हें कि वो हमें बेइज्जत करे किसी के सामने। अगर कोई हमें कुछ कहना चाहता था तो डाल बन के वो दोनों ही हमारे सामने खड़े होते थे। हाँ ये बात तो तुम भी मानती हो, ये और ये बात सच है। ये कई दफ़ा हुआ है। अगर वो चाहते तो हमें वो शराब के नशे में वहाँ छोड़ के चले जाते, तब वो तो हमसे प्यार भी नहीं करते थे और ना हम उनसे प्यार करते थे। हाँ एक जेलस वाली फीलिंग वाली ही नशा था हमारे ऊपर कि हमारे अलावा वो किसी और को पास क्यों जा सकते हैं। ये तब तक तो हम कंफर्म भी नहीं थे कि हम इन दोनों से प्यार करते हैं।
अब जब हम प्यार करते हैं तो हम इसे इसी तरह छोड़ दें? एक गुस्से की वजह से सारी ज़िंदगी रोते रहें, एक दूसरे की शक्ल ना देखें? ये कैसी मोहब्बत है? अगर मोहब्बत की है तो मोहब्बत में दरगुजर भी होना चाहिए। अगर तुम ज़िद लेकर, गुस्सा लेकर सारी ज़िंदगी बैठना चाहो, ईगो लेकर बैठना चाहो तो बैठ सकती हो, लेकिन सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस नहीं रहे कि तुमने उसे एक मौका क्यों नहीं दिया। अगर आज तुम उससे सामने नहीं जाओगे तो मत जाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और आ पाएगी? अब आयशा की तरफ देखने लगती है ज़ोया, उसकी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल जाके उसके सामने खड़ी होकर कहती है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से कोई मोहब्बत करने वाली दस्तक दे सकती है? अगर हाँ तो मत जाओ। क्या तुम्हारे दिल में इसके बाद किसी और के साथ तुम उस तरह से अटैच हो जाओगी जिस तरह से तुम उसके साथ हुई हो? अगर हाँ तो मत आना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को तुम आगे बढ़ाओगी ना, थोड़ी रुकोगी एक ही जगह पर स्ट्रोक थोड़ी होगी, एक ही जगह पर बुत बन के थोड़ी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करोगी। सारा दिन शराब पी पी कर अपने लीवर, अपनी सारी चीज़ें, जिस्म के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें गला दोगी, उन्हें ख़राब कर दोगी, और आखिर में मौत के स्टेज पर बैठ के इंतज़ार करोगी मौत का, कि कब मौत आएगी और कब तुम्हें अपनी बाहों में कस के वहाँ से लेके जाएगी। ऐसी लाइफ गुजारनी है तो हाँ मत आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी, मैं सुनना चाहूँगी, फिर इसके बाद जो फैसला होगा, जो डिसीज़न होगा, हम दोनों का होगा। तुम अपनी मोहब्बत की सुनो और मैं अपनी मोहब्बत की सुनो। उन्होंने जो छुपाया, उन्होंने जो बताया नहीं, वो सुन लेते हैं, वो कह लेते हैं जो कहना चाहते हैं, जो नहीं कह पाए वो देखते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अगर उज़ैफ़ा सिंघानिया है तो उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें बताना चाहती थी तो वो सिचुएशन ऐसी थी, तुम्ही ने तो कहा था रात को, तो तुम्हें अपने सीने पे सर रख के सिर्फ इतना कह रही थी, तुम्हारे साथ मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ और तुम्हें वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे शायद छुपाई है। झूठ नहीं बोला है तुमसे, बस छुपाई है, लेकिन सुबह होने से पहले रात के बीच में ये सारी चीज़ें निकल आई। उसे पता था कि ये होने वाला है, अगर वो चाहती तो छुपा भी लेती ना, क्यों उस खुद को, अपने आप को शाया किया हमारे सामने? बोलो क्यों? मुझे किडनैप करके, मुझे बंद करके रखकर तुम्हारे साथ जाके वो सारी चीज़ें की थी। चाहती तुम्हें लेके भी नहीं जाती ना, बिल्कुल नहीं लेके जाती, लेकिन उसे पता था अगर तुम उसके साथ आई तो उसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे दिल को तकलीफ़ भी होगी तकलीफ़ हुई ना तकलीफ़, लेकिन समझदारी पता है किस चीज़ में? बातें सुनने में। हाँ तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरी ज़िंदगी हो तुम, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। अगर तुम अपनी मोहब्बत के साथ नहीं रह सकती तो मैं भी अपनी मोहब्बत के साथ नहीं रह सकती। अगर मैं रहूँगी तो तुम ज़ाहिर सी बात उससे मिलोगी, उससे बातें करोगी, उसे देखोगी, और तुम्हारे अंदर शायद तुम मुझसे दूर रहने लगी, और मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम जब से मेरे साथ हो, जब से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की है, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ से लेकर ये लाइफ अब तक हम अब साथ हैं, तो 2 लड़कियों की वजह से हम खुद को क्यों अलग करें? अगर मैं उसके साथ, अगर मैं मानूर की बातें सुनूं, मानूर को एक्सेप्ट करूं, मानूर को माफ़ भी कर दूं, तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, और अपनी मोहब्बत को पाके अपनी दोस्त को मैं खुद से दूर नहीं कर सकती। मुझे चाहिए तो दोनों चाहिए, अगर दोनों नहीं तो कोई भी, अगर एक मिलेगी तो वो भी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरी सोच है। अपनी दोस्ती को मैं एक साइड पे नहीं रखूँगी कि अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी प्रॉपर्टी, तुम मेरी पहली ख्वाहिश हो, दूसरी ख्वाहिश है मानूर। अगर मानूर मुझे मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर तू मुझसे दूर होगी ना तो ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होगी, बस ज़िंदगी होगी जिसमें हंसना नहीं, जिसमें बातें करना हो, लेकिन मैं उस हिसाब से बात ना कर पाऊँ, उस हिसाब से मैं उसके साथ हंस के ना रहूँ। ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी को रोते बिलखते या कोसते हुए नहीं गुजार सकती, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तुम्हारी लाइफ की चीज़ें थी, तुम्हारे सच्चाई तुम्हारे सामने आई है, उज़ैफ़ा सिंघानिया की सच्चाई तुम्हारे सामने आई है, तो उसे तुमसे बात करनी चाहिए। अगर तब भी नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी कहूँगी, बस यहाँ से बाहर जाने के बाद सिर्फ इतना कहूँगी कि आज से हम लोगों का रास्ता अलग है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते। ना मैं अपनी मोहब्बत को चाहूँगी, ना अपनी दोस्त को खोना चाहूँगी, दोनों ही मुझे चाहिए, और दोनों के बैलेंस लेकर मैं चलना चाहती हूँ। रोना नहीं चाहती सारी ज़िंदगी, समझी? अगर वो चाहती, फिर से कहती हूँ, अगर वो चाहती तो हमें बर्बाद होने देती। जान कमीना इंसान था,
तुम्हें जिस तरह से उसने हर्ट किया, सारी ज़िंदगी की फ़ाइट से तुम्हें रोक दिया है। जो फ़ाइट तुम्हारी जुनून हुआ करता था, अब तुम वो नहीं कर पाती हो। कभी कभार तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है कि तुम अपनी सेफ्टी भी नहीं कर पाती हो इस कमर के दर्द की वजह से। अगर तुमने कुछ भी किया तो ज़िंदगी भर तुम बैठ के बेड रेस्ट बन जाओगी, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करती। याद है ना तुम्हें? तुम ज़मीन तक सोने से परहेज़ करती हो कि कहीं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर बिस्तरा ना हो जाए। बोलो, गलत हूँ मैं? गलत हूँ मैं? बोलो, जवाब दो। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं ना? अगर चाहते तो नहीं करते, हमारी मदद नहीं करते। अगर मैं रिंग में जाती तो मैं मेरी लाश ही जोया। सच है। वो इंसान इतना कमीना है, वो कुछ भी कर सकता है बेईमानी करके किसी भी तरीके से। शायद मुझे एक आदमी, देखो हम कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग कहें, हम लड़कियां खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग कहें, लेकिन ऊपर वाले ने खुद से मर्दों को स्ट्रॉन्ग किया है। वो उन्होंने बैलेंस रखा है। बैलेंस ये है कि मर्द हमसे स्ट्रॉन्ग है, ये बात सच्ची है। जितना भी हम कह झुकला दें, नहीं हम मर्दों के बशाना चलेंगे, मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, लेकिन अब भी कहती हूँ मर्द मजबूत हैं। ये झूठ नहीं, ये सच है। ऊपर वाले ने इसे ही निज़ाम बनाया और आगे भी ऐसा ही निज़ाम आएगा। जितने भी हम कोशिश करें, हम मर्दों से जितना भी आगे चले जाएं, लेकिन मर्द हमसे स्ट्रॉन्ग है, ये बात सच है। रिंग में मैं उसे मारती, उसे पीटती, लेकिन एक वक्त ऐसा आता कि वो मुझे ऐसी जगह पर मारती जहाँ से मैं वीक हो जाती। और वीकनेस हमारी लेडीज़ की कहाँ कहाँ होती तुम्हें अच्छी तरह पता है। अगर हमारे प्राइवेट पार्ट पर कोई बहुत ज़्यादा से गुस्से में मारे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ये तुम्हें भी पता है ना तुम्हें? तो एक पंच से, शायद 2 पंच से मैं वहीं पर ज़मीन पर डेढ़ हो सकती थी। अगर वो चाहती तो नहीं करते। अगर मानूर मुझसे प्यार नहीं करती, मानूर मुझे जाने देती, कहती जाओ, अपन को क्या, अपन की बला से अपन की जान छूटी तुझसे, वो ये कहती। अक्सर मैं उससे प्यार की बात करती हूँ तो कहती अपन नहीं करता। लेकिन अगर वो चाहती तो मुझे जाने देती ना, कि उसके सर से ये बला उतर ही जाती। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, उसने सारी चीज़ें सोच समझ के की। और मानूर ने के साथ साथ आयशा ने खुद को, अपने आप को दाव पे लगाया। दाव पे आयशा, जोया, उज़ैफ़ा ने खुद को दाव पे लगाया। दाव पे ऐसे लगाया कि उसने अपनी सच को जो तुम्हें बताना चाहती थी वो इस तरह से तुम्हारे सामने आया। उज़ैफ़ा सिंघानिया के रूप में, एक लॉयर के रूप में, एक ऐसी लॉयर जो सबसे बड़ी लॉयर है, जिसे कई दफ़ा मिलने के लिए तुम उसके ऑफिस गई थी, लेकिन तुम उससे बाय चांस को या अनरिलेटरी उससे मिल नहीं पाई, कभी गलती से भी उससे नहीं मिल पाए। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आज तुमने उसका सामना नहीं किया, उसकी बातें नहीं सुनना, तो ज़िंदगी भर तुम इसी परेशानी, इसी चीज़ में रहोगी। और मैं तुम्हें लिख के दे देती हूँ, ना तुम किसी को अपना बनाओगी, ना किसी के साथ रात गुजारोगी। जो भी क्लब में तुम जाओगी, नशे में धुत तो रहोगी, लेकिन किसी को अपने पास रहने के लिए इजाज़त नहीं दोगी, ये मैं कहती हूँ। रही बात उस उज़ैफ़ा की, उसकी भी लिख के दे देती हूँ। शायद तुम ज़िंदगी में वो पहली और आखिरी लड़की हो उसकी लाइफ की कि वो किसी से मोहब्बत करती है, और उसके लाइफ में भी शायद दोबारा कोई आए भी ना। बस इतना कहना है। और हाँ, अगर 5 मिनट के अंदर तुम बाहर नहीं आए तो मैं उन्हें रास्ता दिखा दूँगी बाहर का, और किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, किसी से भी नहीं। तू नहीं तो वो भी नहीं, इतना याद रख। अब हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा हमें नहीं पता, बस तू नहीं तो वो भी नहीं, ठीक है? ये कहकर वो बाहर चली जाती है। जैसे बाहर आती है तो मानूर से देखकर कड़ी हो जाती है। उसके पास आने लगती है तो जोया वहीं से हाथ का इशारा करके कहती है 5 मिनट तक इंतज़ार करो। 5 मिनट बाद अगर वो आई तो ठीक है, नहीं आई तो बाहर का रास्ता इस तरफ है, आप लोग बाहर जा सकते हो। और हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मुझे ना मेरी दोस्त, अगर मेरी दोस्त नहीं तो मेरी मोहब्बत भी नहीं। मानूर से देखकर हैरान थी। हाँ, अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम्हें माफ़ भी कर भी सकती हूँ, शायद ना भी कर पाऊँ। ये दोनों एक अलग अलग बात है, क्योंकि हम दोनों की बातें अभी हुई नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरी दोस्त ने तो तुम्हारी दोस्त को माफ़ नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आ गई और वो मेरी दोस्ती मुझसे दूर होती चली गई, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी दोस्त नहीं तो तुम भी नहीं, ये मैंने अंदर जाके उसे भी कहा है, अब मैं तुम्हें भी कह रही हूँ। तो मानूर चुपचाप बैठ जाती है। दोस्त नहीं तो मोहब्बत भी नहीं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी हो। डॉक्टर सितारा की स्टोरी लाऊंगी, लेकिन आज संडे है, आज नहीं कल इंशाल्लाह ताला हो सकता है या संडे को मुझे टाइम मिला तो रिकॉर्डिंग करने बैठ भी जाऊँगी। संडे एंजॉय कीजिए अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज की कौन सी बात अच्छी लगी जो आपके दिल को छू चुकी हो।
दिल को छूने वाली फीलिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, आप भी अपना सब कुछ आप भी अपना सब पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में और सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइएगा। थैंक यू।